नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। डालते एक नज़र झालावाड़ की ताज़ा तरीन खबरों पर। आवर पगारिया कस्बे में शनिवार को संपूर्ण रूप से बंद रहा और सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे एवं जरूरी सेवाएं चालू रही। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीणों को सामान खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा और कस्बे में सब्जी की दुकान ने भी नहीं खुली, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा एवं बसें भी बंद रही। चौमेला वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया, जो कि शुक्रवार 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके चलते गंगदार पुलिस ने माकूल बंदोबस्त किए। कुंडा रोड, डग रोड, आलोट रोड पर बैरिकेडिंग की और अति आवश्यक काम चिकित्सा सेवा के लिए आने वाले सभी लोगों को छूट दी और व्यर्थ घूमने वालों को बेरंग लुटाया। डग पंचायत समिति की पाडलिया पंचायत में नरेगा के कार्य के अंतर्गत पीपलई गांव के पास खुदाई का कार्य चल रहा है, जिसमें मेट द्वारा समय से उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज नहीं करने का मामला सामने आया। वहां कार्य करने वाले मजदूर ने बताया कि जो लोग सुबह 7 बजे से उपस्थित होकर कार्य कर रहे हैं, उनकी मेट द्वारा हाजिरी नहीं दर्ज की गई और जो अनुपस्थित है उनकी जगह खाली छोड़ी जा रही है, जबकि नियमानुसार जो व्यक्ति कार्य करने नहीं आया उनकी अनुपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। इस तरह खाली छोड़ना कहीं न कहीं शंका उत्पन्न करता है और जो व्यक्ति समय से उपस्थित होकर कार्य कर रहा है उसकी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। खाली कॉलम के क्या उद्देश्य हैं और क्या विकास अधिकारी से जारी नहीं हुई, वो कल जारी हुई परसों। तो ऐसे कॉलम के ऊपर लाइनिंग करना क्या जरूरी नहीं था? जरूरी है कि मैं जा रहा हूँ किस लिए, ठीक है ना, लाइनिंग करेंगे। 1457 लेबर है ना टोटल, क्योंकि कल ही दस्तखत हुए हैं। जैसे अभी गंगदार में कोई लेबर नहीं आई क्योंकि वीडियो साहब के दस्तखत नहीं, उन्होंने कहा कि 1 तारीख में तो गोले बना दिए। समस्या है आपकी, बताओ। ग्राम पंचायत पाडलिया पिपलाई से बोल रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे जो मिस्टोल चल रही है, हमारा पुराना तालाब पेंचिंग कार्य चल रहा है, तो इसमें 80-90 जने के नाम है, उसमें 10-15 जने आ रहे हैं। तो हमारे इधर बोला गया 9:30 बजे के लगभग क्या आप अटेंडेंस ले रहे हो, तो ये बोल रहे हैं हम अटेंडेंस नहीं लेंगे, हम हमारे हिसाब से लेंगे, वो तुम आए तो तुम्हारी बर्दे, उनका खाली स्थान रिक्त छोड़ दूंगा, मैं मेरे हिसाब से बोल दूंगा। जी, मेरा नाम बेरू सिंह है और पाडलिया पंचायत में मैं वहाँ मजदूर में काम करता हूँ, नरेगा काम श्रम में। तो हमने बोला कि सर हमारी पर्जन लगा लीजिए, तो पप्पू सिंह मेट साहब है और वो बोलते हैं कि पर्जन नहीं लगाएगी, हम तो आपकी पर्जन तभी लगाएंगे जब पूरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, बोला हम तो लंच तक काम करेंगे। हाँ, तो हमने लंच तक काम किया, उसके बाद पर्जन लगाने की बोली, तो उनने हमारी पर्जन लगाई से बेखली की और वो किसी की नहीं लगाई। तो हमने बोला हमारे साथ ये जो काम कर रहे हैं इनकी भी तो लगाओ। तो इन्होंने बोला कि इनकी तो मैं मेरे हिसाब से लगाऊंगा। मैंने ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मतलब फर्जीवाड़ा करने का विचार है आपका। मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज नगर झालावाड़ एवं राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर धोखड़े के बालाजी के यहां झालावाड़ में लगाया गया। शिविर प्रातः 9 बजे स्वर्णकार समाज के जिला संरक्षक ब्रजराज सोनी, प्रदेश कोषाध्यक्ष व नगर झालावाड़ के अध्यक्ष राजकुमार सोनी, समाज के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, जिला महामंत्री सुरेंद्र कुमार सोनी, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी, एडवोकेट ब्रजमोहन सोनी ने भी अजमेर जी महाराज की पूजा अर्चना कर प्रारंभ किया गया। शिविर में 160 महिला व पुरुष को कोविड-19 वैक्सीन लगाए गए और शिविर में एक 87 वर्षीय महिला ने भी वैक्सीन लगवाया। शिविर में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रिकेश यादवेंद्र, डॉक्टर रामकेश मीणा, डॉक्टर राजेश पांडे, कंपाउंडर सत्यनारायण, तालिब हुसैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर गोविंद दानिश, टीकाकर्मी गिरजा सिसोदिया ने सेवाएं देकर कैंप को सफल बनाया। झालावाड़ कोरोना की दूसरी लहर का असर झालावाड़ जिले में भी कहर बरपा रहा है। बीते 15 दिनों में 889 नए पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं, तो वहीं अभी तक कुल 52 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी नई गाइडलाइन के तहत शुक्रवार शाम 6 बजे से ही वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया, जिसके पहले दिन आज झालावाड़ के बाजारों में सन्नाटा प्रसाद दिखाई दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें व प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे, तो वहीं पुलिस के जवान भी शहर की सड़कों पर गश्त करते हुए नागरिकों से घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने भी वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए झालावाड़ तथा झालरापाटन शहर का दौरा किया और इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक दल भी उनके साथ रहा। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने नागरिकों से अपील की कि संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए आमजन सामाजिक दूरी रखें तथा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। अनावश्यक कार्यों से घरों से बाहर चहलकदमी ना करें। पिड़ावा क्षेत्र के कोटी गांव में स्थित सांवला फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप के पास एक खेत से गुजर रही 11 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से खेत में पड़ी सूखी घास व पत्तों में आग लग गई।
पेट्रोल पंप संचालक दिलीप जैन ने बताया कि पेट्रोल पंप के पीछे स्थित उनके खेत में 11 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलकर पेट्रोल पंप की ओर बढ़ने लगी, जिससे पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पिड़ावा दमकल कर्मियों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल के कार्मिकों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आग से ट्रांसफार्मर में लगी हुई कनेक्शन की केबलें व खेत की बाहर तथा झाड़ियां जलकर राख हो गई। कन्वास एसडीएम राजेश डागा व कन्वास तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने ग्राम आवा में कोविड-19 की पालना हेतु गश्त के दौरान देखा कि छोटू लाल पुत्र मथुरा लाल जाति कुशवाहा निवासी आंता द्वारा अपने खेत में कृषि अवशेष नष्ट करने के लिए फसल अवशेष जला दिए, तो एसडीएम ने उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आग लगने वाले किसान के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण के पत्र क्रमांक 849 दिनांक 4/1/16 की पालना में उक्त किसानों को जुर्माने हेतु 2500 रुपये का जमा करवाने के आदेश दिए। भविष्य में कृषि अवशेष नहीं जलाने की हिदायत दी गई। फसल अवशेष जलाने वाले छोटू लाल ने हिदायत के 1 घंटे में 2500 रुपये जुर्माना राशि के जमा किए। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र में पॉलीक्लिनिक को जिला प्रशासन की टीम ने सील किया है। बताया जा रहा है कि विनय दीप पॉलीक्लिनिक नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार किया जा रहा था। जिला प्रशासन को मिली शिकायत के आधार पर देर शाम मंदसौर एसडीएम की टीम ने छापामार कार्रवाई की और मौके पर क्लिनिक में 2 कोरोना संदिग्ध मरीज भी भर्ती मिले, जिन्हें बाद में अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहाँ जांच टीम को कई तरह की जिम्मेदारी मिली। हॉस्पिटल में बाकायदा नर्सिंग होम में विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह उपचार किया जा रहा था, जबकि क्लिनिक संचालक के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं पाई गई। साथ ही क्लिनिक के अंदर ही चल रहे एक मेडिकल स्टोर भी सील किया गया है। मुझे नहीं पता है कि एसडीएम साहब को किसने कंप्लेंट की है कि मैं यहाँ कोविड सेंटर चला रहा हूँ या कोविड के पेशेंट देख रहा हूँ। आज भी जब वो मेरे यहाँ पहुँचे हैं तब कोई कोविड पेशेंट नहीं था या किसी का कोविड टेस्ट किया हुआ पेशेंट मेरे यहाँ भर्ती नहीं था। मैं जो अपना क्लिनिक चला रहा हूँ वो डे केयर में चला रहा हूँ। रात्रिकालीन में भर्ती किसी को नहीं करता हूँ। अभी जो इस प्रीमाइसेस को ये सील कर रहे हैं, इसका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। इसका केवल ओपीडी हमने चालू कर रखा है। साथ में एक मेडिकल स्टोर है चेतना मेडिकल, उसको मैंने फार्मेसी से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे बड़ी तादाद में, जिसमें ऐसे भी ये भी संज्ञान सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे भी मरीजों का इन्होंने इलाज किया जो कोरोना सस्पेक्ट थे या कोरोना हो सकते थे। निरंतर शिकायतों के तारतम्य में आज मेरे द्वारा जांच की गई। जांच में पाया गया कि इनके 2 मरीज एडमिट पाए गए, जिनमें से एक मरीज को तथाकथित अपना फूफाजी होना बता रहे हैं और दूसरी मरीज यहीं लोकल की महिला हैं। दोनों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां। नाहरगढ़ मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बेरहम परिवार ने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर मरने के लिए नाहरगढ़ बिल्लो सड़क किनारे नाले पर फेंक दिया। वहीं छोटी पुलिया के पास में जब शिशु के आसपास बड़ी मात्रा में पत्थर से पूरी तरह शिशु को ढक दिया और गनीमत रही कि घटनास्थल के नज़दीक रहने वाले युवक की नज़र नवजात शिशु पर पड़ गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। आसपास रहने वाले दुकानदार भी मौके पर पहुंच गए। नवजात शिशु को गोद में उठाया और वहीं वो रोने लगा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से नवजात को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूचना पर नाहरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी मुताबिक घटना लगभग शाम 4 बजे के आसपास की है। जब लोग नवजात के पास पहुंचे तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। जिंदा होने की संभावना पर नवजात को गोद में उठाया और रोने लग गया। स्थानीय निवासी मुताबिक नवजात को फेंक कर जाने वाली कलयुगी अज्ञात मां के खिलाफ लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाया, लेकिन नवजात के जिंदा होने पर काफ़ी सुकून मिला है। इस तरह नवजात शिशु को कलयुग माता ने कच्चे नाले पर मरने के लिए फेंक दिया और ये समाज के लिए काफ़ी निंदनीय घटना है। नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंपाउंडर श्री उत्तम सिंह नरवनिया ने बच्ची की देखभाल की और बच्ची पूरी तरह अब स्वस्थ है। गरोड़ शनिवार अलसुबह नगर के बोलिया रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र के पास चटाई से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 गंभीर घायल हो गए। वहीं वाहन चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5:30 बजे इंदौर से गरोड़ की ओर जा रही पिकअप वाहन का संतुलन अचानक बिगड़ने से वह पलट गई, जिसमें सवार मोनू पिता शंकर पाटिल 25 वर्ष और श्याम पिता विनायक पाटिल 38 वर्ष दोनों निवासी भंवर कुआं इंदौर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद वाहन चालक फरार है। कोविड-19 की जो दूसरी वेव लहर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसे बिल्कुल भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। खबर 24 आपसे
बार बार अपील करता है कि आप कोविड-19 की इस दूसरी लहर को बढ़ने से बचाइए, दूरी बना के रखें, जितना कम हो सके घर से बाहर कम निकलें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, क्योंकि ये संक्रमण अगर फैल गया तो इसको अब काबू में लाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। खबर 24 5 साल बेमिसाल, हर कदम आपके साथ। धन्यवाद। कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से होता है और ये तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। कोविड-19 गंभीर हो सकता है और सांस लेने पर असर डाल सकता है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर इसके प्रमुख लक्षण ये हैं: बुखार, सूखी खांसी या थकान। कई लोगों और बच्चों में हल्के लक्षण दिख सकते हैं। बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने पर छोटी संक्रामक बूंदें कोविड-19 को फैलाती हैं। ये बूंदें अधिक दूर नहीं जाती, लेकिन ऐसी सतहों पर गिर सकती हैं जो आपके संपर्क में आ सकती हैं। इसके बाद यदि आप अपनी आंखें, नाक या मुंह छू लें तो आपको संक्रमण हो सकता है। खुद को और दूसरों को कोविड-19 से बचाने के लिए अपने परिवार के बाहर के लोगों से नजदीकी संपर्क से बचें। अपने और उनके बीच 1 से 2 मीटर का फासला बनाए रखें, यानी कम से कम 2 बाहों की दूरी। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, कुछ बेहतर करके दिखाएं। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोई। दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे।